नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है संतुलित ज्ञान पर। दोस्तों, कक्षा 10th संपूर्ण हल लेकर आए हम। ये क्वेश्चन आपके रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी कि जो साइंस सब्जेक्ट आपका विज्ञान, उसका पहला चैप्टर है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, आपको विज्ञान के सारे क्वेश्चंस कवर नहीं करना है, अर्थात आपको जो आईएमपी क्वेश्चन है वो यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपको एक एक करके वो पढ़ना है। आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेंगे। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ एवं उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों, आप कॉपी में एक एक करके लिखते चलिए। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है आपका पहले चैप्टर का, इसको नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप मोबाइल में तो वो ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपका ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, आप इसे लिख लीजिए। जो आपका विज्ञान का पहला चैप्टर है उसके ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन से बाहर आपका पेपर में नहीं आने वाला है। आपको इस तरह से सारे क्वेश्चन को एक एक करके लिख लेना है। दोस्तों, किया क्या जाता है, संतुलित ज्ञान पर सारे क्वेश्चंस को पहले देखा जाता है, यानी कि हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को ढूंढते हैं जो आईएमपी क्वेश्चन रहते हैं उनको। उसके बाद उन प्रश्नों के उत्तरों को भी तैयार किया जाता है, जो ऐसे उत्तर तैयार किए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो। यानी कि आप यदि इस तरह से आपको जो अंतर दिखाई दे रहा है, आप इस तरह से ये पूरा लिखकर एग्जाम में आते हैं, आपको पूरे जितने भी मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा, आपको वहाँ पर फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस हैं। इस तरह से आप ये क्वेश्चन लिख लेंगे, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर। अगला प्रश्न ये आपको दिखाई दे रहा है, सोडियम को कैरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं, ये वायु के साथ अभिक्रिया कर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, इसलिए सोडियम को कैरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया है, वो आपको बताना है। तो यह उदाहरण सहित आपको यहाँ पर समझाया गया है, आप वीडियो को यहीं पर रोककर ये लिख सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आगे निकल जाती है तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से वो क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। अभी आपको साइंस का पहला चैप्टर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इसी तरह से साइंस के अलावा बाकी के भी जो भी विषय आपके सामाजिक विज्ञान, हिंदी, गणित, संस्कृत, यानी कि आपके सारे सब्जेक्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर लाया जाता है। यदि आप संतुलित ज्ञान पर रोज आकर अपडेट चेक करते रहेंगे, यानी कि आप क्वेश्चंस देखेंगे, तो जो भी आपकी तैयारी हो रही है वो बहुत अच्छे से होगी। यदि आप बुक्स से तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप यानी कि आप यूट्यूब से तैयारी करेंगे तो आपके लिए वो एक स्मार्ट स्टडी कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर ना तो आपको पेन कॉपी की आवश्यकता पड़ती है, ना ही कोचिंग फीस की। यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, और जो आपके एग्जाम के पर्पज से सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको यहाँ से एक एक करके क्वेश्चन लिखते चलना है। इसमें जितने क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आपको सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस को लिखना है, इनके अलावा आपको और तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन होती है, क्यों? तो आप यहाँ से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और पूरा का पूरा यहाँ से आंसर नोट कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ से पूरा का पूरा नोट कर लेंगे। आप कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलिए, आपके जब एग्जाम आएंगे तो आपको उस समय रिवीजन के टाइम पर काम आएंगे। दोस्तों, आप यहाँ से भी इन क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप नोट्स बनाकर रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली का नाइट्रोजन से क्यों भरते हैं, समझाइए। तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं यहाँ से। दोस्तों, इसमें जितने क्वेश्चन है इस यूनिट में, उन सभी को यहाँ पर कवर नहीं किया गया, बल्कि जो आईएमपी क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर कवर किया गया है। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर देना है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये इसी क्वेश्चन का बदल जाता है, इसका ये उदाहरण भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। दोस्तों, ये आपके इतने ही क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड किए गए थे। आप चाहे तो एक बार फिर से इनको मैच कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से पूरा का पूरा दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कौन सा है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित दीजिए। यह आपका पहला क्वेश्चन था। इसी के बाद ये दूसरा क्वेश्चन था, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। इसके बाद ये उदाहरण था और वर्णन था। इसके बाद आपका ये अगला क्वेश्चन ये विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में आपको यहाँ पर अंतर बताना था। आप यहाँ से अंतर इन दोनों में लिख लेंगे। इसके बाद
अगला क्वेश्चन आपने ये लिख लिया होगा, सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। इसके बाद है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, समीकरण दीजिए। इसके बाद है लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्यों। लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं। इसके बाद वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन साफ क्यों किया जाता है। और दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन होती है क्यों। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण का संतुलन करना क्यों आवश्यक है। और आलू के चिप्स के निर्माता थैली में नाइट्रोजन का ये गैस भर, ये वाला। और लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। दोस्तों ये इतने ही आपके क्वेश्चन थे आपने जो कि नोट कर लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो लाल घंटी का निशान दिख रहा है आपको उसको दबा कर रखें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।